यहां आपने 22 साल से लोगों को सरकार बनाने का अधिकार दिया। 22 साल से पहले आपने बीजेपी को अधिकार दिया, कहा भैया आप सरकार बनाइए हमारी। उन्होंने राम का नाम बेचा। क्या मिला आपको? कुछ मिला आपको? यूपी से जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो, दिल्ली जाते हो, लद्दाख जाते हो, काम करते हो। क्या यूपी में आपको रोजगार का अधिकार नहीं है? क्या यूपी में आपको अस्पताल नहीं चाहिए? क्या यूपी में आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? फिर आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उन्होंने जात की बात की और फिर पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल भर दिए। आम आदमी वहां पे एफआईआर नहीं डाल पाता था। 2007 में आपने कहा अब हम मायावती जी को लाएंगे। मायावती जी को आप लाए, 208 सीटें दी। क्या हुआ? कुशवाहा जी आए, बाकी मंत्री आए। जिस प्रकार से यहां भ्रष्टाचार हुआ है शायद दुनिया में कहीं और ना हुआ हो। आपकी लूट हुई है, आपसे चोरी हुई। जहां भी जाता हूं मैं, जहां भी जाता हूं, गांव में जाता हूं, शहरों में जाता हूं, जनता एक ही बात कहती है, जितनी इस बार चोरी हुई है, जितना हमारा इस बार पैसा गया है, सिस्टमैटिकली गया है, वैसा शायद कभी पहले नहीं हुआ। देखिए, सरकार का काम विकास होता है, सरकार का काम प्रगति होती है। यहां आपकी सरकार भ्रष्टाचार पे फोकस करते हैं। पूरा दिन चला जाता है भाई आपका पैसा कैसे चोरी किया जाए। मनरेगा लगाया, उसमें पैसा चोरी किया। जन सुरक्षा योजना, उसमें पैसा चोरी किया। सड़कों के लिए पैसा भेजा, आप देखते हो सड़कों को 3 महीने के लिए बनती है, फिर उसमें ज्यादा गड्ढे होते हैं सड़क का। आप लोग इन सड़कों पे चलते हो, आपके नेता हेलीकॉप्टर पे चलते हैं, दूर दूर से देखते हैं। आपको कहानी बताता हूं, कुछ दिन पहले आया मैं, दौरा था, एक अस्पताल दिखा, उसकी पेंटिंग हो रही थी। मैं उतरा, मैंने उनसे पूछा भाई ये क्या कर रहे हो? ये पेंटिंग हो रही है, अंदर जाके देख सकता हूं? वहां जरूर चाहिए, आप एमपी हैं, हम आपको नहीं रोकेंगे। अंदर गया, मुझे एक डॉक्टर नहीं मिला, एक नर्स नहीं मिली, एक मरीज नहीं मिला। जानते हो अस्पताल के अंदर क्या मिला? कुत्ते मिले, कुत्ते। नहीं, आपको हंसी आ रही है, आपको हंसी आ रही है, मगर ये हंसने की बात नहीं। अस्पताल कुत्तों के लिए नहीं बनाए जाते, अस्पताल मरीजों के लिए बनाए जाते हैं, अस्पताल आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं। मैं बाहर आया, मैंने उनसे पूछा भाई ये क्या कर रहे हो, किस प्रकार का मजाक है ये? बाहर पेंटिंग हो रही है, अंदर कुत्ते हैं, पूरी जनता जानती है यहां क्या हो रहा है। उसने कहा राहुल जी मैं आपको समझाता हूं। वो देखिए वहां पे खेत में हेलीपैड बना है, वहां से हमने एक सड़क बनाई है, चमकती हुई नई सड़क। मायावती जी हेलीपैड से उतरेंगी, उनका काफिला यहां आएगा, 10-15 गाड़ियां होंगी, वो उतरेंगी, सड़क को हम धो डालेंगे, चमकती हुई सड़क होगी, वो उतरेंगी, अस्पताल देखेंगी। यहां एक भी व्यक्ति नहीं होगा, मरीज नहीं होंगे, चमकता हुआ अस्पताल देखेगा, वो खुश होंगी, वापस चले जाएंगे, मेरा ट्रांसफर नहीं होगा, मैं बच जाऊंगा। इस प्रकार से आपकी सरकार चल रही है। मेरी सोच क्या है कि अगर हमारा किसान गंदा पानी पी रहा है तो मैं भी उस पानी को पीऊंगा। 2-3 दिन बीमार हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा है, याद आ जाएगा, मुझे पता लग जाएगा कि किसान को क्या मुश्किल सहनी पड़ती है, मजदूर को क्या करना पड़ता है। और जब मैं दिल्ली जाऊंगा उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। आपके नेता ऐसे नहीं सोचते, आपके नेता सोचते भैया एक बार चुनाव लड़ लिया, जीत गए तो जनता को भूल जाओ। देखो बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, पलायन हुई, घरों पे ताले लगे,
रो रहा था बुंदेलखंड। आपकी सीएम वहां एक बार गई, मुलायम सिंह यादव जी एक बार गए, चुनाव आया, दौरा हो रहा है, मगर एक बार गए वो, हाथ पकड़ा उन्होंने लोगों का। मैं गया था वहां पे, अपनी आंखों से देखा मैंने, रोते हुए लोगों को देखा, हाथ पकड़े उनके। उन्होंने पता है क्या कहा मुझे? उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार हमें भूल गई है, हाथ जोड़ के आप हमारी मदद करिए। हम गए, कांग्रेस पार्टी के लोग गए प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड पैकेज दिया 3,000 करोड़ रुपए। क्या हुआ उस पैकेज का? कुएं जाने थे, सड़कें बननी थी, अस्पताल लगने थे। क्या हुआ? चोरी हो गया। कुछ दिन पहले मोंटेक सिंह आलूवालिया वहां गए, प्लानिंग कमीशन के हैं, हैरान हो गए वो। उन्होंने बयान दिया कि जो हमने पैसा भेजा सब चोरी हुआ। बुनकर आए मेरे पास, उन्होंने कहा राहुल जी हमारा काम नहीं बचा, हम मारे जा रहे हैं, जिया नहीं जा रहा है। जब हम यूपी सरकार के पास जाते हैं हमसे वो बात भी नहीं करते। मायावती जी हमारे बारे में सोचती नहीं। मुलायम सिंह यादव जी ने एक बार हमारे बारे में नहीं लड़ाई लड़ी। हम गए वहां पे, हम लड़े, बुनकर पैकेज पास करवाया दिल्ली से। और जानते हो बुनकरों ने क्या कहा हमें? हाथ जोड़ के क्या कहा कि राहुल जी जब आप बुनकर पैकेज भेजेंगे लखनऊ मत भेजना, क्योंकि अगर आप लखनऊ भेज देंगे इस पैकेज को हमें 1 रुपया नहीं मिलेगा। आप कर्जे माफ कर रहे हैं, हाथ जोड़कर ये कर्जा जो हमारा पैसा आएगा हाथ जोड़कर हमारे बैंक के खाते में डायरेक्टली करिए, सीधा करिए, नहीं तो ये पैसा गायब हो जाएगा। ये आपका भविष्य है, ये आपका पैसा है, ये आपका हक है और ये आप तक पहुंचना चाहिए। 22 साल से ये आप तक नहीं पहुंच रहा है। आपको अपना हक नहीं मिल रहा है, किसानों को हक नहीं मिल रहा है, मजदूरों को हक नहीं मिल रहा है, बुंदेलखंड में लोगों को हक नहीं मिल रहा है, भट्टा परसोल में हक नहीं मिल रहा है। आप में शक्ति है, उत्तर प्रदेश में शक्ति है, आप बाकी प्रदेशों को आगे बढ़ाते हो। 22 साल से आपने इनको सरकार दी, अब 5 साल आप कांग्रेस पार्टी में भरोसा करिए। 5 साल आप हमें दीजिए, आप देखिए क्या करते हैं हम यहां पे। बदल देंगे उत्तर प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को बदल दिया है, दिल्ली को बदल दिया है, हरियाणा को बदल दिया है, केरल को बदल दिया है, असम को बदल दिया है, उत्तर प्रदेश को बदल देंगे। और आप में वो शक्ति है, आप इस प्रदेश को बहुत आसानी से बदल सकते हो। और जो युवा आ रहा है, हर मीटिंग में आ रहा है और जो ऐसे चिल्ला रहा है, वो बदलेगा इस प्रदेश को। और जिस दिन ये प्रदेश अपने आप खड़ा हो गया उस दिन बाकी हिंदुस्तान इधर देखेगा और कहेगा भैया यूपी में जो किया वो हम करना चाहते हैं। यूपी ने हमें रास्ता दिखाया, यूपी ने हमें प्रगति का रास्ता दिखाया, हम वो करना चाहते हैं। ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, यहां पे आपका पैसा चोरी करते हैं। मेरा एक सपना है, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब एक युवा, आंध्र प्रदेश का एक युवा जो इंजीनियरिंग करना चाहता है, वो कहे, अपने माता पिता से कहे कि मैं उत्तर प्रदेश में जाके इंजीनियरिंग करना चाहता हूं। मैं ऐसा दिन देखना चाहता हूं, मैं ऐसा दिन देखना चाहता हूं, मैं ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब कोई तमिलनाडु में बीमार हो और वो कहे कि मैं उत्तर प्रदेश में इलाज कराना चाहता हूं। और ऐसा दिन आएगा, आप देखना, आप लोग ऐसा दिन लाओगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है और आपका काम
हिंदुस्तान को रास्ता दिखाने का काम है। और अब 22 साल से आप ये काम नहीं कर रहे हो। आप महाराष्ट्र में जाते हो, काम करते हो और महाराष्ट्र को दिखाते हो। दिल्ली में काम करते हो, मेट्रो बनाते हो, दिल्ली को रास्ता दिखाते हो। अब आप उत्तर प्रदेश को रास्ता दिखाओ, प्रगति लाओ, विकास लाओ, और फिर पूरा हिंदुस्तान आपकी ओर देखेगा। शाम का समय है, आप दूर दूर से आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद।